मृत्यु क्या है, मैं इस विषय पे आज बात करने वाला हूँ। मृत्यु, मौत शब्द सुनकर हर कोई घबरा जाता है। दूसरे की मौत देख करके थोड़ी पल के लिए, कुछ पल के लिए झटका सा लगता है, लेकिन मौत शब्द ऐसा है जो कोई मरना नहीं चाहता, उसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि जीवन का अंतिम सत्य मौत है। आपने देखा होगा कि किसी परिवार में, किसी समाज में कोई ख़त्म हो जाता है तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होकर के शोक मनाते हैं। उसके बाद उसको लेकर जा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार करने जाते हैं। अंतिम संस्कार करते वक्त जो लोग जाते हैं उस समय उनकी सबकी मनोदशा देखिए, सारे के सारे गंभीर होते हैं। उनके मस्तिष्क में चलने वाले जितने भी शतरंज की चालें होती हैं सारी की सारी सो जाती हैं। बुरा से बुरा व्यक्ति भी उस समय शांत हो जाता है, सज्जन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मौत को जब देखता है तो व्यक्ति के जितने भी मन के फरेब हैं सब गायब हो जाते हैं। उसको उस पल के लिए याद आता है कि अंतिम सत्य ये है, मेरे साथ भी होने वाला है। तो अंतिम 100 यात्रा में जाने वाले लोग उस समय के लिए सारे के सारे धार्मिक धर्मात्मा हो जाते हैं। धर्मात्मा जैसे बोध में हो जाते हैं, सत्य में हो जाते हैं। तो जब सत्य में होते हैं तो इतने गंभीर हो जाते हैं। गंभीर होने का कारण यही है क्योंकि उन्होंने पहले कभी अभ्यास ही नहीं किया। जब कोई मरता तभी उन्हें याद आता है कि हाँ ये तो मर गया। उससे पहले 24 घंटे में, पूरे महीने में उसके निजी व्यक्ति के जीवन में कभी ख्याल नहीं आता कि कल मेरी मौत हो सकती है और मेरा अंतिम जो परिणाम है वो मौत है, मेरा जीवन सदैव नहीं रहने वाला। इस कारण से जब वो मौत के बारे में सोचता नहीं है, चिंतन नहीं करता, तैयारी नहीं करता, इसलिए वो उस समय बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल गंभीर हो जाता है, क्योंकि वो घटना महीनों बाद, कई सालों बाद घटी है। तो वो एकदम से बच्चे जैसा हो जाता है और बोलते हुए जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कैसे, कब याद आया? जब कोई चला गया, उसको पता चलता है कि संसार तो सत्य है नहीं। ये बात भी उसको रटाई गई है, राम नाम सत्य है, उसको बोध है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन बोलता जरूर है। ये बात उसको संस्कार में दी गई है कि जब कोई खत्म हो जाए तो उस समय बोलना है राम नाम सत्य है। बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा विज्ञान समझने जैसा है। राम नाम सत्य है, ये बात परम सत्य है। लेकिन ये व्यक्ति अगर रोज बोलना शुरू कर दे तो समाज के लोग उसको दिवालिया या पागल घोषित कर देंगे। आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में, सब हंसी खुशी का माहौल हो और आप सुबह सुबह आंख बंद करके बैठ जाइए और बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। घर वाले लोग लठ और डंडा लेकर के आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको पीट देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको इस बात को केवल इतना सा बोध है कि ये शब्द जब कोई खत्म हो जाता है, 100 यात्रा होती उस समय बोला जाता है। नालायक, तू खुशी के पल में राम नाम सत्य क्यों बोल रहा है? जबकि असल में सच्चाई ये है कि राम नाम सत्य है, ये डेली बोलना है, खुशी खुशी बोलना है, प्रतिदिन बोलना है, अगल बगल वालों को जगाते रहना है, घर परिवार के लोगों को जगाते रहना है कि राम नाम सत्य है। आप पाएंगे कि लोग आपको पागल घोषित कर देंगे, आपको घर से बाहर भी निकाला जा सकता है, समाज से उपेक्षित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये समाज मोह रूपी अंधियारी रात में पूरी तरह से सोया हुआ है। अपनों से बिछड़ना नहीं चाहता, अपनों को खोना नहीं चाहता। झूठे संसार में, खुद के बनाए संसार का खुद अधिपत्य मालिक बन करके बैठ करके उसको भोगता है। वो उससे बाहर निकलने के लिए सोचता भी नहीं है। इसलिए वो कैसे इस बात को सहन करेगा कि राम नाम सत्य है? आप बोल करके देख लीजिए, आपसे बगावत कर देगा परिवार, आपको बाहर कर देगा कि अगर आज से आपको बोला तो हम आपको बाहर कर देंगे। जबकि असल में सत्य यही है। ये हर व्यक्ति को बोध होना चाहिए कि राम नाम सत्य है, तो रोज राम राम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है जब व्यक्ति मर गया अब आप उसको सुनाते हैं। तो देखिए दूसरी भ्रांति, किसी ने कहा होगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलोगे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। अरे जिंदा जीते उसको मोक्ष नहीं मिला तो मरने के बाद तुम्हारे राम नाम सत्य बोलने से कैसे मोक्ष मिल जाएगा? वो तो गया, उसकी यात्रा हो गई पूरी, वो तो गया जहाँ जाना था। अब आपको राम नाम सत्य है बोलने की जरूरत है, डेली बोलने की जरूरत है। आप बोलिए राम नाम सत्य है, राम का भजन करिए, भगवान का नाम सत्य है।
अंतिम संस्कार तो आपको याद दिलाने के लिए है कि वो लोग चला गया, अब आप जाग जाओ। और सत्य क्या है? भगवान का भजन। इसलिए आप नित्य भजन करते रहो, भूलो नहीं उस ठाकुर को, उस विधाता को जिसने आपको बनाया, पूरे सृष्टि को बनाया, पूरे अस्तित्व को चलाता है, जो सबका स्वामी है, वही सत्य है। तो मौत शब्द से सारे घबराते हैं, जबकि मौत एक दिन का परिणाम नहीं है। मौत है क्या? जैसे आपका जन्म होता है, जन्म होते ही आपकी यात्रा कहाँ तक है? मौत तक। प्रत्येक क्षण आप मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मौत एक दिन में आती है। मौत पैदा होने से लेकर अंतिम दिन तक की सफर एक यात्रा है। आप प्रत्येक सांस मर रहे हैं, प्रत्येक दिन मर रहे हैं, आपके दिन कम हो रहे हैं। लेकिन गणित ठीक ठीक मनुष्य ने उल्टा लगा रखा है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। जबकि उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ती हैं, शरीर कमजोर पड़ता है, तब उसको ठीक लगता है कि अब मैं घट रहा हूँ। जबकि घटना उसका पैदा होते ही शुरू हो जाता है। 70 साल का उम्र है मान लीजिए, और पैदा हुआ, एक दिन का हो गया, 2 दिन का हुआ, तो 70 साल में वो दिन कम हो रहे हैं ना। धीरे 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 प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। कैसे? पूरे सृष्टि में अस्तित्व की मेन जो है, कोई भी चीज बीज से लेकर के उत्पन्न होती है और टॉप तक जाती है। टॉप तक जाने के बाद से डाउन हो जाती है, फिर जीरो में आ जाती है। तो यही हो रहा है जीवन और मृत्यु की बीच की घटना। मृत्यु तो अंतिम परिणाम फिक्स हो गया कि आप मर गए, लेकिन आपकी मृत्यु पूरे जीवन भर चलती है, एक एक चीज से चलती है, एक एक चीज से। एक दिन में आप बूढ़े नहीं हो जाते। धीरे 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 सारी चीजें कमजोर पड़ती हैं, धीरे 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 आपकी इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं, मांसपेशियां डाउन होती हैं, धीरे धीरे चक्र चलता है। मौत एक लंबा सफर है। तो मौत से घबराए नहीं। मौत है क्या? मौत अंतिम सत्य है, जीवन का परम सत्य है। मौत होगी। आप बीच में जो भी कुछ कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। अगर आप सत्य की खोज में हैं, खुद को जानते हैं कि आप हैं कौन, क्या सही क्या गलत, अगर आप परम बोध में हैं तो निश्चित तौर पे आप मौत से नहीं घबराएंगे, आप मौत को पहचान जाएंगे। अगर मौत आके दस्तक देगी आपके दरवाजे में तो आप कहेंगे हाँ मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो मौत को याद रखना है। अगर आपको प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार भी मौत याद आती है तो आप सत्य की ओर जाएंगे, असत्य की ओर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे असत्य चीज़ें आपसे छूटती जाएंगी और सत्य का साथ होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको मौत याद नहीं आती तब तक आप भटके हुए हैं। अगर आपको मौत याद आने लग जाए तो आप भटकेंगे नहीं, आपका रास्ता एकदम सही होगा, आप सीधी रास्ते चलेंगे। इसलिए जो सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य है, उसको कैसे भूलें? उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। जब आप उसको याद रखेंगे तो उसके लिए तैयारी करेंगे, अंतिम दिन के लिए अपनी तैयारी करेंगे, फुल तैयारी करेंगे। जब आपका अंतिम दिन आए तो आपको ठीक ठीक बोध होगा कि मुझे जीवन जैसे जीना था मैंने जिया, होशपूर्वक जिया। अब मेरे अंदर कोई कामना नहीं रही, इस संसार से कुछ ले जाने जैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं। छोड़ना और पकड़ना दोनों बाध्य से मुक्त हो गए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं अपना, तो लेके क्या जाओगे? ये तो संसार अस्थिर है, आप आए और चले गए। इस बात को ठीक ठीक देना। कितने लोग चले गए, कितने जाने की तैयारी में और कितने जाएंगे, चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। ये चक्र जीवन मृत्यु का कंटिन्यू चलता रहता है। तो मृत्यु कोई भयावह चीज नहीं है, कोई अप्रिय घटना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है। जीवन की सबसे रस्म, अगर आप जीवन को बोध में जीते हैं तो आप मृत्यु में रोएंगे नहीं, हंसेंगे। आप अंतिम दिन में सबको बुला करके हंसते हंसते जाएंगे कि आप मेरी अंतिम यात्रा में आइए और ढोल नगाड़े के साथ आइए, मेरी यात्रा पूरी हो रही है, सब लोग सहभागी बनिए, शामिल होइए और मैं आज अंतिम उपदेश दूंगा अपने जीवन का। आप 4 लोगों को बोध बांट पाएंगे, सत्य बांट पाएंगे कि जीवन में प्रकटता पहले था, बीच में प्रकट हुआ और आगे अप्रकट हो रहा, फिर से प्रकट होगा। प्रकट होना ना होना आप उसके स्वामी होंगे।
तो आप मौत से घबराएंगे नहीं। तो मौत जीवन का अंतिम सत्य है, इस बात का ठीक ठीक बोध हो जाना जीवन के लिए कल्याणकारी है। धन्यवाद।